विंध्यराज साम्राज्य का पतन हुए करीब 50 साल हो चुके थे। विंध्यराज के पतन के साथ ही पूरा क्षेत्र आपसी लड़ाई और गुटबाजी में ऐसा फंसा कि पूरे साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस जमीन पर कभी खुशहाली पैदा होती थी, वहां रह गई एक ऐसी दुनिया जिसकी सुबह भी रात जैसे काली थी। अमीर और अमीर हो गए और गरीब होते चले गए। इसी गरीबी ने जन्म दिया अपराध की एक ऐसी दुनिया को जिसके एक छोटे मगर अहम किरदार थे तोशी बाबा, जिन्होंने आज अपने अड्डे पर अपनी पूरी गिरोह को कुछ खास बात करने के लिए बुलाया था। आओ आओ माधव, हमेशा की तरह दिल से आए हो। कितनी बार बोला है कि समय की कीमत समझा कर। क्या तोशी बाबा, खामखा भड़क रहे हो? अरे आपके बुलाने पर पैदल भाग कर आया हूं। अब इतना समय तो लगेगा ही ना। पैदल? गधा है क्या? पैदल क्यों आया? इधर जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है बाबा। अपनी लोगों की हालत आपसे छुपी है क्या? ठीक है, मुझे पता है समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए ही तुम सबको बुलाया है। ओ, तो काम की बात करनी है। मुझे लगा आज बाबा दावत दे रहे हैं, तभी मैं सोचूं दारू और चकना तो है ही नहीं। माधव, कितनी बार बोला, थोड़ा कम बोला कर। अरे शिवा मेरे बड़े भाई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। सुना है हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है। अब चुपचाप बैठो और सुनो तोशी बाबा क्या कहना चाहते हैं। ठीक है बड़े भाई। आप बोलो बाबा, क्यों बुलाया हम सबको? बताता हूं। तुम सबने विराट खंड के इतिहास के बारे में पढ़ा या सुना होगा। 5000 साल की हमारे इतिहास में विंध्यराज के साम्राज्य के बारे में उसके बारे में भी सुना होगा। अगर इतिहास पढ़े होते तो इधर होते क्या? चुप नहीं रह सकता क्या? बाबा, आप अपनी बात पूरी करो। माधव, बाबा को बोलने दे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? याद आया। हाँ, तो विंध्यराज का आखिरी सम्राट था विक्रम विंध्यराज, जिसकी अमर होने की भूख ने उसको पागल कर दिया और पूरा विराट खंड युद्ध की आग में जल उठा। विक्रम विंध्यराज तो न जाने पूरे परिवार के साथ कहां गायब हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक टुकड़ों में बटा हुआ देश। बाबा, अचानक ये इतिहास क्यों पढ़ा रहे हो? इतिहास? शायद मेरा इतिहास पढ़ने का समय करीब आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सबको इतिहास पढ़ा रहा हूं। क्या बाबा, अभी मेरे बच्चों के मुंह नहीं देखने तक आप कहीं नहीं जा रहे? चुप कर, पढ़ बोले। वो विक्रम विंध्यराज भी तेरी तरह पागल था। खैर, उसके पतन के बाद देश छोटी छोटी रियासतों में बट गया था और उसके बाद आपसी लड़ाई की वजह से कभी भी विराट खंड के किसी भी कोने में वो खुशहाली नहीं आई जो तुम लोग के जन्म से पहले हुआ करती थी। आज की तारीख में पालूर उन सब छोटे छोटे राज्यों में सबसे अमीर है।
उस अमीरी के नीचे बसती है बेईमानी और अपराध की एक ऐसी दुनिया जो कि बालूर की असलियत है। और उस दुनिया में भी सबसे नीचे आते हैं हम। क्या बाबा, आप तो इज्जत उतार रहे हो हम सबकी। फिर बीच में बोला। मजाक नहीं कर रहा हूं। हम सबकी हालत खराब है। कितने दिन से खाली बैठे हैं हम लोग, ना कोई ढंग का काम किया है, और जो किया है उससे क्या ही मिला है ये तुम सबको पता है। बाबा, आप ठीक हो ना? जरा पानी ला दे। माधव, बाबा के कमरे से पानी लेकर आ। बाबा, आप बैठ के बात करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ, बस जरा सी खांसी है। बाबा, आप आराम करो। ये लो पानी। बाबा, लो पानी पियो। अब ठीक है। बाबा, आप आराम करो, बाकी बातें कल कर लेंगे। नहीं, आज बात पूरी करनी जरूरी है। अगर हम हाथ पर हाथ धरे रहेंगे तो हम सब के सब सड़क पर आ जाएंगे। तुम सबको सिखाया पढ़ाया सब बेकार हो जाएगा। पर करना क्या है बाबा? यही तुम सबसे पूछना चाहता हूँ। एक तो साली मेरी तबीयत अब उतनी अच्छी नहीं रही कि मैं ज्यादा सोच पाऊं। अब तुम लोगों को मिलकर तय करना है कि हम ऐसा क्या कांड करें कि ठीक ठाक पैसे मिल जाए। बाबा, एक बात तो पक्की है कि हम कोई भी काम करें हमें पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो भेड़िए बैठे हैं वो अपना हिस्सा खा के जो भी हमारे लिए छोड़ते हैं वो सिर्फ खुरचन ही होता है। जो काम हम करते आ रहे हैं उनसे तो हमारी किस्मत बदलने से रही। यही तो मैं बोल रहा है कब से। बड़ा हाथ शिवा, अपने को बड़ा हाथ मारना होगा। बड़ा हाथ अबे लेकिन कौन सा बड़ा हाथ? एक बात मेरे दिमाग में बहुत दिनों से दौड़ रही है। क्यों ना हम उन लोगों को लूटें जो सबको लूट रहे हैं? मतलब देखो बाबा, अगर हम ये छोटे मोटे काम करते रहे ना तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, और फिर कब कोई दूसरा गिरोह हमसे आगे निकल जाएगा ये भी नहीं पता। इस दुनिया में आप कितना भी जीतो, एक बार हारे ना तो सीधा या तो सजा या शमशान। अरे अगर खतरा लेना ही है तो क्यों ना बड़ा खतरा लिया जाए। किसी बड़े सेठ या बड़े अधिकारी को चूना लगाया जाए। क्यों माधव, क्या बोलते हैं? नहीं शिवा, ये सही नहीं सोच रहे तुम। अभी हम लोग छोटा मोटा हाथ मारते हैं ना तो बचे हुए हैं। बड़ा हाथ मारा तो बालूर की पूरी ताकत हमारे
हमारे पीछे पीछे पड़ जाएगी और फिर अपने धंधे की बड़ी बड़ी मछलियां भी हमें ढूंढने निकल पड़ेगी, क्योंकि हम उनकी नजरों में चढ़ जाएंगे। ऐसे डर के रहेंगे तो घंटा कुछ नहीं होगा। अपने को तो शिवा की बात सही लगती है। ठगते हैं किसी बड़े आसामी को, पैसा होगा तो ऊपर वालों के मुंह पर दे मारेंगे। माधव, बेवकूफ मुक्त बन। लालच के चक्कर में सब मारे जाओगे। बाबा, बाबा आप ठीक तो हो ना? आपने अपनी दवा ली थी ना आज? ली थी। माधव, तुम सबको यहीं रोको, मैं बाबा को उनके कमरे तक छोड़ के आता हूं। चलिए बाबा, आपको आराम की जरूरत है। पर कुछ नहीं, आप बस चलकर आराम कीजिए अभी। माधव और गिरोह के बाकी साथी शिवा के लौटने का इंतजार करने लगे। करीब 15 से 20 मिनट बाद शिवा लौट कर आया तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शिवा, ए शिवा, क्या हुआ रे? तेरे चेहरे पर ये 12 काहे को बजे हुए हैं? बाबा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है माधव। अभी उनको दवाई देकर आया हूं, लेकिन उनकी दवाइयां खत्म होने वाली हैं और अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये महंगी दवाइयां खरीद कर अपना इलाज कर पाएंगे। मैं बोल रहा है शिवा, अपने को बड़ा हाथ मारना ही होगा, वरना ना अपनी नाव पार लगेगी और ना बाबा की। तू सही बोल रहा है माधव। एक तो वैसे ही हम लोगों के खर्चे पूरे नहीं पड़ते, ऊपर से बाबा की दवा भी बहुत महंगी पड़ती है। कुछ करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, समय ज्यादा नहीं है अपने पास। देख शिवा, अपने को तो लगता है कि तेरा सोचना बिल्कुल सही है। किसी ठग को ठगते हैं, ये डर डर के कब तक जिएंगे? क्यों भाई लोग, क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोग थोड़ा धीरे बोलो, बाबा ने सुन लिया तो फिर चले आएंगे। बड़ी मुश्किल से सुला कर आया हूं। ठीक है शिवा, सब तैयार है। करना क्या है ये बता। यही तो ढूंढना है। और एक बात, ये काम बाबा की नजरों से छुपा के करेंगे। उनको पता चला तो फालतू का हल्ला करेंगे वो। एक काम करते हैं, तुम सब आज से ही लग जाओ, पालूर का कोना कोना छान मारो। कोई तो ऐसा मिलेगा जिसको लंबा चूना लगाया जा सके। ठीक है माधव, तू इन सब से पता करते रहना और जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताना। मैं तब तक बाबा की दवा का इंतजाम करता हूं। इसी के साथ शिवा ने मीटिंग खत्म कर दी और सब गैंग मेंबर्स निकल पड़े कोई ऐसा निशाना ढूंढने जिससे वो खूब पैसा कमा सके। उनकी यही खोज कुछ ही दिनों में रंग लाई और माधव शिवा को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचा। शिवा, शिवा, दरवाजा खोल। अरे रुक यार, आ रहा हूं। क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहा है? क्या फिर किसी लड़की से बचकर भाग कर आ रहा है क्या? लड़की मतलब? भाई तू भी ना कुछ भी बकवास करता है। अरे मैं इधर को इसलिए आया क्योंकि अपने को एक मस्त वाली बात पता चली है। समझ के ले, लंबा हाथ हो सकता है। क्या? किधर? अरे एक वो है इधर अपने पालूर में, क्या बोलते हैं उसको? किसको क्या बोलते हैं? अरे उधर जिधर सब बड़े सेठ लोग साथ में नहाने जाते हैं। ओ, स्नानघर। स्नानघर बोलते हैं तेरे उसको। हाँ वही। अपने को लगता है एक बार चल के देखना चाहिए। सुना है उस जगह का मालिक कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन धंधा सही नहीं है उस स्नान घर का। पक्की खबर है ना? 16 आने पक्की। ठीक है, तो हम दोनों चलेंगे।
पता किया जाए कि ये जगह आखिर है किसकी।